ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपनी आभ्यंतर अमूर्त काया की ओर और उसके स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लीजिए। अपने स्वास्थ्य को अनुभव में लेने से ही अपना स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करना योग्य नहीं है। बाह्य पदार्थों के सन्मुख रहकर हम अपने स्वास्थ्य को खराब करते हैं। उसी से हमको नाना दुखों का अनुभव होता है। दुख का वास्तव में अन्य कोई कारण नहीं है। अन्य कारण बस निमित्त मात्र होते हैं। उपादान कारण हमारी बहिर्मुखता है और वही वास्तविक कारण है। सुख अपने सिर से पैरों तक ही है, यही अनुभव में आता है। क्योंकि हमारी अमूर्त काया ही सुख स्वभावी है। सुख की ही बनी हुई है अनादि से। और अनादि से ही एकाधिक इंद्रियां प्राप्त होने से हम इंद्रियों के माध्यम से मूर्त पदार्थों को देखते जानते रहते हैं, अपने सन्मुख नहीं होते। शरीर में वेदना होती है तो उसके प्रतिकार के लिए बाह्य पदार्थों का आश्रय करते हैं और कदाचित वेदना की निवृत्ति भी होती है, पर वह अस्थायी रूप से ही होती है। उससे हम वेदना को स्थगित ही करते हैं और आगामी काल में फिर उस वेदना को भोगना पड़ता है। वेदना से मुक्ति का उपाय वेदना को अनुभव कर लेना है, सहन कर लेना है। वही एक स्वाधीन उपाय है। पर पदार्थों की इच्छा ही दुख है, क्योंकि उसमें पराधीनता है। बाह्य पदार्थों का आना जाना हमारे अधीन नहीं है। बाह्य पदार्थों को लक्ष्मी संज्ञा है और लक्ष्मी अतीव चंचल है। वह कब आए कब जाए उस पे हमारा अधिकार नहीं होता। इसलिए बाह्य पदार्थों के आश्रय से वेदना से मुक्त होना योग्य नहीं है।
वेदना होने पर भी जब अपने सन्मुख होते हैं तो हम वीतराग ही रहते हैं। जब तक हम बाह्य पदार्थों को विषय नहीं करते तब तक राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती, और जब हम वेदना का अनुभव करते हैं तो बाह्य पदार्थों को विषय नहीं करने से हमको राग द्वेष की उत्पत्ति भी नहीं होती। बाह्य पदार्थों को विषय करने पर राग द्वेष की उत्पत्ति होना अवश्यंभावी है, और राग द्वेष का होना वर्तमान में भी दुख का कारण है और भविष्य में भी दुख का कारण है। इसलिए बाह्य पदार्थों को विषय नहीं करना, उनको उपयोग में नहीं लेना, वही एकमात्र सुख का कारण है। बाह्य मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है, और कदाचित वे सुख स्वभावी होते तो भी पर के सुख का अनुभव होना संभव नहीं है। इसलिए सारे जगत से निराश हो जाना है, उनसे सुख की आशा नहीं करना है। अपना ही सुख हमको अनुभव में आता है, इसलिए अपने सन्मुख होकर प्रकट होने वाले सुख शांति को ही भोगे। जब अपने सन्मुख होते हैं तो वीतरागता होती है, और वीतरागता ही शांतिमय होती है। राग द्वेष में ही अशांति होती है। स्वाधीनता से ही अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न करिए। स्वाधीन प्रयत्न का ही विशेष फल होता है। इसलिए आपको अहोरात्रि अपनी स्वाधीनता से ही अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न करना है, स्वावलंबी रहने का प्रयत्न करना है। बाह्य पदार्थों को विषय नहीं करना, यथासंभव उनको उपयोग में नहीं लेना, उसी से हम स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। बाह्य पदार्थों के आश्रय से स्वास्थ्य की प्राप्ति नहीं होती, उनके त्याग से ही हम स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। बाह्य पदार्थों का त्याग करने पर हमारे अमूर्त काया में हमें असीम सुख अनुभव कराने की शक्ति है। जब हम बहिर्मुख नहीं होते, अपने में ही निवास करते हैं, तो हम सर्वांग स्वस्थ होते हैं। अपनी पूरी काया स्वतः ही अत्यंत स्वस्थ होती है, और हम सुख का अनुभव करते हैं। उपवास की अद्भुत महिमा है। जहाँ हम यथासंभव आहार नहीं करते और अपने में ही निवास करते हैं, तो हमारा शरीर अत्यंत स्वस्थ और सुखद रहता है। पांचों इंद्रियों के विषयों को नहीं भोगने पर, उनको नहीं देखने जानने पर हमारी अमूर्त काया अत्यंत स्वस्थ और सुखद होती है। और ये सब ऑटोमेटिक है, क्योंकि स्वभाव को प्रकट होने में पर की आवश्यकता नहीं होती है। स्वभाव स्वयं से ही प्रकट होता है। बाह्य पदार्थों का आश्रय नहीं हो,
तो स्वभाव स्वयं प्रकट हो जाता है। हमें स्वतः ही सर्वांग में सुख का अनुभव होता है। भले आस इस जगत में भौतिकता चरम पर हो, भौतिक पदार्थों का आश्रय भोग उपभोग चरम पर हो, पर जीवों का स्वास्थ्य तुलनात्मक रूप से खराब ही हुआ है। बिना बाह्य पदार्थों का अधिक आश्रय किए भूतकाल में हमारे पूर्वज हमसे अधिक स्वस्थ थे, हमसे अधिक सुखी थे। आज हम समृद्ध दिखाई देते हैं, पर जितने समृद्ध होते हैं उतने ही भीतर से खाली होते हैं, खोखले होते जाते हैं। जहाँ परिग्रह का पाप होता है वहाँ फिर सुख की व्यवस्था नहीं होती, फिर हम सुखी नहीं होते। अपरिग्रह ही सुखी होता है। मुनि तो अपरिग्रही होते ही हैं, पर गृहस्थों को भी यथासंभव अपरिग्रही रहना चाहिए। सुख अपरिग्रह से है, परिग्रह से नहीं। जितना कम परिग्रह हो उतना ही अधिक सुख होता है। स्वेच्छा से ही अपरिग्रही होने की भावना कीजिए, उसी का प्रयत्न कीजिए। तभी हम उत्तम स्वास्थ्य और सुख को प्राप्त करते हैं। अपनी ही स्वेच्छा से स्वावलंबी रहिए, अपने मूर्त के संवेदन से रहिए। हर बाग का संवेदन कर हर बाग को स्वस्थ और सुखद रखिए। यही हमारी वास्तविक समृद्धि है। जो स्वस्थ है, अपरिग्रही है, वही सबसे सुखी प्राणी है और सुख का यही माप है। अंतरंग बहिरंग दोनों ही परिग्रह से रहित रहना है। अंतरंग में इंद्रिय ज्ञान नहीं हो, वो बहिरंग में बाह्य पदार्थों का स्वामित्व नहीं हो, कर्तृत्व नहीं हो, ज्ञातृत्व नहीं हो, भोक्तृत्व नहीं हो। संग में रहना हमारा स्वभाव नहीं है। असंग जीव अधिक स्वस्थ और सुखी रहता है। बाहर से असंग और भीतर अपनी अमूर्त काया का संग हो, वही एक सुखद स्थिति है। अपने मूर्त को ही सर्वांग आनंद घन मानिए, क्योंकि वह आनंद घन है। और ज्यों ज्यों हम अपने सन्मुख होंगे त्यों त्यों वह आनंद घन हमें प्रकट अनुभव में आने लगता है। अपना रूप निहारो चेतन, अपने में आकर ही विश्राम करो।
अपने में निवास करो, सुख से जीवन यापन करो। लिव इन thyself। अपने ही स्वामी बनिए। पर का स्वामित्व अनधिकार चेष्टा है। पर का कर्तृत्व मानना अज्ञान है, क्योंकि हर पदार्थ स्वयं अपने परिणाम को करता है। वह अन्य के परिणाम को नहीं कर सकता है। हर पदार्थ परिणमन करके अपने परिणाम के कर्ता होते हैं। जो परिणमन करता है वही उस परिणमन का कर्ता होता है, और निमित्त भले फिर कोई भी क्यों न हो, निमित्त को कर्तृत्व नहीं होता। मोही जीव ही बहिर्मुख होकर निमित्त को कर्ता मानकर नाना दुख भोगते हैं, उनके प्रति राग द्वेष करते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपना सेवन करना ही सच्चा सेवन करना है, और पर पदार्थों का सेवन करना तो दुख का ही सेवन करना है। निमित्त की ओर से मूर्त पदार्थों के समान कोई हमारा शत्रु नहीं। और वास्तव में उपादान की ओर से हमारा मूर्त पदार्थों को उपयोग में लेना ही अपने प्रति शत्रु होना है, अपने सुख का घात करना है। आज तक हम अपने ही दुश्मन रहे हैं। बहिर्मुख रहकर अपने प्रति ही निर्दय रहे हैं। दूसरों पर दया आती है, पर अपने आप पर ही दया नहीं आती। दुखी प्राणी दूसरे पर दया करने की बात करता है। जो अपने आप को ही सुखी नहीं बना सका, वह दूसरे के दुख को कैसे मिटा सकता है। और जगत में तो कोई प्राणी दुख से रहित नहीं है। धाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा वश धनवान, कबहु न सुख संसार में सब जग देखियो छान। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। स्वानुभव की तीव्र इच्छा ही आपको अंतर्मुख कर सकती है। उस इच्छा के बल पर ही आप अंतर्मुख हो सकते हैं। जिसको संसार दुख रूप लगा हो और दुख मिटाने की भावना हो और दुख मिटाने का मार्ग ज्ञात हो, वही यत्न कर अपने सन्मुख रह सकता है।
शेष जीव तो दुख निवृत्ति के लिए पर का ही आश्रय करते। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। अपना अनुभव करके ही जीव शाश्वत सुख को पाता है, परमात्मा पद को पाता है। बाहर की दुनिया को देखना ही अच्छा नहीं है, करना भोगना तो दूर रहो, स्वामी बनना तो दूर रहो। बाह्य संपदा का मालिक नहीं बनना है, अपनी आंतरिक संपदा जो हमारी अमूर्त काया है उसका सुख है, उसी के भोक्ता बनिए, स्वामी बनिए। दोनों नेत्र इस कार्य को स्थगित मत करिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करे वो कब। यदि हम आज स्वानुभव का प्रयत्न नहीं करते तो फिर अगले भव में अच्छी योनि प्राप्त होना संभव नहीं है। तो फिर आप भविष्य में भी अपना अनुभव नहीं कर पाएंगे और संसार आगे ही बढ़ता रहेगा। इसलिए अभी अपने सन्मुख होइए। इस काम को कल पर आगे के समय के लिए स्थगित मत करिए। इस काम को करके निवृत्त हो जाइए, फिर आप सब कामों से स्वतः ही निवृत्त होंगे, सर्व कामों के भार से रहित होंगे। बिना बाह्य पदार्थों का सेवन किए ही आप ही वास्तव में सुखी होंगे। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। इस काम में कोई वास्तव में श्रम नहीं है, थकावट नहीं है, अपितु विश्राम है। बस बाहर में जो लाभ की बुद्धि है, सुख की बुद्धि है, वही हमें अपना सुख अनुभव करने में रोक लगाती है, विघ्न उत्पन्न करती है। हम पल पल बहिर्मुख हो जाते हैं और चाहने पर भी अंतर्मुख नहीं हो पाते, क्योंकि अंतर्मुख होने के लिए अति यत्न करने की आवश्यकता है। बाहर में लाभ बुद्धि हमको मजबूती से बाहर रखती है। बाह्य अनुकूलता पाने का ही हम रात दिन प्रयत्न करते रहते हैं, अंतरंग अनुकूलता का उपाय नहीं करते। तो बाहर में भले ही हमको भौतिक सामग्री मिल जाए, पर अंतरंग में हम मूर्त कर्मों से बनते जाते हैं, जिससे हमारा भविष्य बिगड़ता है।
नासिका, दोनों होठों का भाग, जिह्वा, तालु, ठुड्डी, बायां गाल, दायां गाल, गर्दन, सीना, पेट, पीठ, बाईं भुजा, दाईं भुजा, बायां पैर, दायां पैर। स्वाधीनता से ही अहोरात्रि अंतर यात्रा करने का प्रयत्न करते रहिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।